दोस्तों आपने जैसा मांग की थी कि सर हमारे लिए लर्निंग ट्रिक के वीडियोस लेकर आओ, तो दोस्तों आज आपका दोस्त आपके पहले चैप्टर का लर्निंग ट्रिक वीडियो क्या लेकर आ चुका है, जहां पर आपको जो पूरा चैप्टर है हम यहां पे याद करवाएंगे तो इस वीडियो के माध्यम से कम टाइम में। और साथ ही साथ दोस्तों अब अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट चैप्टर का भी आए, साथ ही साथ ओसीएम का है, एसपी का है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना प्यारा सा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए क्या और बहुत सारी चीजें क्या लेकर आ सके। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपके यूनिट टेस्ट तक का जो पोर्शन है वो क्या कंप्लीट कर दिया गया है, चाहे वो आपका बीके रहने दो, चाहे वो आपका एसपी रहने दो, चाहे वो आपका इको रहने दो, चाहे आपका ओसीएम रहने दो, सारे जो पोर्शन है वो क्या कंप्लीट हो चुके हैं। जब आपके लिए इतनी सारी चीजें की जा रही है तो बस एक कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि हमारे अंदर और मोटिवेशन आए और हम और भी बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आ सके। दोस्तों तो फटाफट से एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो चैनल को, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। ठीक है, तो चलो अब फटाफट से शुरू करते हैं। तो चलो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो चैप्टर है ये हमारा क्या है, हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सम बेसिक कंसेप्ट एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो वो हम लोग देखेंगे। अब यहां पे मेरे साथ एक एक करके याद करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज याद कर लेना, साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आपके लिए क्वेश्चन पूछा डैश इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो आप क्या लिखोगे, साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो फटाफट लर्न कर लो कि साइंस क्या है। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज का। क्या है, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज का। साइंस क्या एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज का, याद करो। साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब साइंस कितने टाइप के, दो टाइप की साइंस है, एक आपका नेचुरल साइंस, एक आपका सोशल साइंस है। क्या है, एक आपका नेचुरल साइंस, एक सोशल साइंस है। नेचुरल साइंस को ही एग्जैक्ट साइंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेचुरल साइंस को ही एग्जैक्ट साइंस बोला जाता है। और उसका एक और नाम जिसको हम लोग फिजिकल साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस। सोशल साइंस का घर का नाम क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट साइंस या फिर आपका बिहेवियरल साइंस। नेचुरल साइंस का एग्जैक्ट और फिजिकल, इसका एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियरल। नेचुरल का एग्जैक्ट फिजिकल और इसका सोशल का आपका एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल। समझ में आ गया। अब नेचुरल साइंस में कौन सा अप्रोच आता है, एम्पेरिकल अप्रोच आता है। कौन सा अप्रोच आता है, एम्पेरिकल अप्रोच। सोशल साइंस में नहीं आता। समझ में आ गया, तो याद कर लो फटाफट। क्या है, सबसे पहली चीज, साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये इसका मीनिंग हो गया। साइंस दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल साइंस होता है और एक सोशल साइंस होता है। नेचुरल साइंस का घर का नाम क्या है, एग्जैक्ट साइंस, और प्यार से उसको क्या बुलाते हैं, फिजिकल साइंस भी बुलाते हैं सर। फिर वही सोशल साइंस का घर का नाम क्या है, उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट साइंस, वहीं उसको प्यार से और क्या बुलाते हैं, उसको बिहेवियरल साइंस भी बुलाते हैं। क्या एम्पिरिकल अप्रोच नेचुरल साइंस में आता है, हाँ आता है। सोशल साइंस में एम्पिरिकल अप्रोच आता है, नहीं बिल्कुल नहीं आता है। इतनी चीजें याद कर लो फटाफट, इतनी चीजें याद कर ली, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी काम आएगा। समझ में आ गया, तो यहां पे हमने ये वाली चीजें कर ली। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब क्या है, फिजिकल साइंस का सब्जेक्ट है। सोशल साइंस का सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गई, सोशल इकोनॉमिक्स हो गया। ये आपका क्या है, ये है क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। तो याद कर लो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। क्या, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से है, ग्रीक वर्ड से है। कौन से वर्ड से है, ग्रीक वर्ड से है, जिसको क्या बोलते हैं, ओइकोनोमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओइकोनोमिया। इकोनॉमिक्स कौन सा सब्जेक्ट है, एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। कौन से वर्ड से डिराइव है, ग्रीक वर्ड से डिराइव है। वो ग्रीक वर्ड कौन सा, ओइकोनोमिया। बोलते ना हम लोग ओई, बोलते ओई ओई ओई, फिर बोलते ना को, फिर बोले नो, फिर मराठी मध्ये आम्ही म्हणतात मी, फिर हम लोग बोलते ना आ, तो वैसे ओई को नो मी आ। समझ में आ गया, तो ये आपको याद रखना है, जिसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। यहां पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं वन शॉट वीडियो का, वहां पे आप कम से कम जाके चेकआउट कर सकते, या फिर डिटेल वीडियोस भी क्या पढ़िए चैनल पे, आप जाके क्या चेकआउट कर सकते हो। समझ में आ गया, तो याद करो इकोनॉमिक्स क्या एक सोशल साइंस है। ठीक है, इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से है, ग्रीक वर्ड से है। कौन से वर्ड से है, ग्रीक वर्ड से है, जिसका जो कौन सा वर्ड है वो ओइकोनोमिया है। क्या है, ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया जिसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। याद कर लो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से है, जिसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। 5 बार रिपीट करो, वीडियो पॉज करके, आपको खुद ब खुद देखो लर्न हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ सोशल साइंस बोला जाता है। क्वीन ऑफ सोशल साइंस किसने बोला था, पॉल सैमुएल्सन ने बोला था। क्वीन ऑफ सोशल साइंस कौन, इकोनॉमिक्स। किसने बोला, पॉल सैमुएल्सन ने बोला। इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है। कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। कौन से वर्ड से, ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड कौन सा, ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वीन है सोशल साइंस की। ये कौन बोला, ये पॉल सैमुएल्सन बोला। कौन बोला, पॉल सैमुएल्सन बोला। समझ में आ गया। अब यहां पे
ये किससे डील करता है? अब डील भी करता है भाई, बिजनेसमैन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, डील भी करता है, दो चीज से डील करता है। सबसे पहले द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, किससे डील करता है? डील विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और साथ ही साथ किससे डील करता है? हाउ ह्यूमन बीइंग्स सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड मींस, कि किस तरह से जो ह्यूमन बीइंग्स है अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स को एक लिमिटेड रिसोर्स से कैसे फुलफिल करते हैं। मींस का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस। अब देखो मेरे साथ याद करो, इकोनॉमिक्स का एक सोशल साइंस है, ठीक है। इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से डिराइव है? ग्रीक वर्ड से डिराइव है। ग्रीक वर्ड कौन सा? ओइकोनोमिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। सही बात है, इकोनॉमिक्स का क्वीन है किसकी? सोशल साइंस की। ये किसने बोला? ये पॉल सैमुएल्सन ने बोला। फिर क्या इकोनॉमिक्स क्या करता है? डील करता है किससे? विथ ऑल द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बस इससे डील करेगा नहीं, एक और चीज से, कि हाउ द ह्यूमन बीइंग्स सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स देयर विद द लिमिटेड मींस। क्लियर हो गया? चलो एक बार स्टार्टिंग से हम लोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है याद करो आप। सबसे पहला क्या था आपका? साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दो टाइप की साइंस, एक नेचुरल साइंस, एक फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस को एग्जैक्ट भी बोला जाता है, फिजिकल भी बोला जाता है, और वहीं पे सोशल साइंस को क्या बोला जाता है? एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल भी बोला जाता है। एम्पिरिकल अप्रोच नेचुरल साइंस में आता है, सोशल साइंस में नहीं आता। फिर इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, सही बात है। ये कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमी, इसका मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। समझ में आ गया? क्वीन भी बोला जाता है, इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंस बोला जाता है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये किसने बोला? पॉल सैमुएल्सन ने बोला। डील किससे करता है इकोनॉमिक्स? दो चीजों से। सबसे पहले इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड मींस। ठीक है, इतनी चीज है। अब तक अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको इतनी चीजें याद आ गई होंगी, ठीक है। अब यहां पे देखो, कौटिल्य के व्यू याद बात करो। अर्थ का मतलब वेल्थ, शास्त्र का मतलब साइंस। अर्थ का मतलब वेल्थ, शास्त्र का मतलब साइंस। अर्थ मतलब वेल्थ, शास्त्र मतलब साइंस। शास्त्र, शास्त्र थियोरी, साइंस क्या है? साइंस। समझ में आएगा? अर्थ का मतलब वेल्थ और शास्त्र का मतलब साइंस। क्लियर हो गया? अब अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है? इंप्लाइज द साइंस ऑफ acquiring and managing wealth. अर्थशास्त्र implies the acquiring, implies the science of acquiring and managing wealth. अब implies science of acquiring and managing the wealth. Implies science of acquiring and managing the wealth. अर्थ means wealth, शास्त्र means science, और अर्थशास्त्र क्या करता है? Implies the science. ये क्या है? साइंस है कि वेल्थ को किस तरह से acquire करना है, उसको मैनेज करना है। क्लियर हो गया? फिर अब ये अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? ये अर्थशास्त्र बेसिकली एक बुक है, इज द ट्रीटिस। ट्रीटिस मतलब क्या होता है? जब कभी भी जो महान लोग होते वो अपनी कॉन्सेप्ट जब लिखते अब आपके फॉर्मल रिटर्न में, तो उसको हम लोग ट्रीटिस बोलते हैं, ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। क्लियर हो गया? अर्थ का मतलब वेल्थ, शास्त्र का मतलब साइंस। फिर अर्थशास्त्र इंप्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग द वेल्थ। फिर अर्थशास्त्र इज द ट्रीटिस ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। इतनी चीजें क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या है देखो, अब यहाँ पे की पॉइंट्स, ये की पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने के लिए नहीं बोला जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको क्या बोला जाए, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाए, या फिर आपको चूज द करेक्ट पेयर या फिर चूज द रॉन्ग पेयर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको रीड कर लेना इंपॉर्टेंट। क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ, नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव, कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल। याद रखो, क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मींस टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ स्टेट, और नीड फॉर एफिशिएंट मशीनरी कंपाइलेशन। ठीक है, ये आपको याद करना नहीं है, बेसिकली आपको रीड करके रखना, थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहां पे एडम स्मिथ का, एडम स्मिथ कौन से इकोनॉमिक्स से? क्लासिकल इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ कौन से इकोनॉमिक्स से? क्लासिकल इकोनॉमिक्स। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। एडम स्मिथ एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स से, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। इन्होंने कौन सी डेफिनेशन थी? वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी। कौन सी डेफिनेशन? वेल्थ ओरिएंटेड। एडम स्मिथ एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स से, उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता था, प्लस उन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी। समझ में आ गया? अब उन्होंने बुक कौन सी लिखी? एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। या फिर ये बुक जो बहुत ज्यादा फेमस है वो वेल्थ ऑफ नेशन से फेमस है। आप याद करो, वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या याद रखोगे? वेल्थ ऑफ नेशन, या फिर एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो पब्लिश हुई थी आपके ईयर 1776 में। कभी हुई थी? 1776 में। सबसे पहली चीज, एडम स्मिथ क्या है? एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। इन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी। ईयर 1776 में इनकी एक बुक आई थी, इसका नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। समझ में आ गया? ये बुक है, और इनको डिफाइन क्या किया? एडम स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये चीज हो गई। और ये जो पॉइंट्स आपको क्या करना है? रीड करके रख लेना, ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा,
बट ऑब्जेक्टिव्स में आपको पूछा जा सकता है, तो इसको रीड करके रख लो। क्लियर हो गया? याद करेंगे वापस, एडम स्मिथ क्या थे? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने बुक कौन सी, वो उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता था। उन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी। ईयर 1776 में उनकी एक बुक का है जिसका नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। क्लियर हो गया? ये आपका बुक था। अब यहां पे अल्फ्रेड मार्शल के बारे में पढ़ेंगे। पैटर्न सेम है। एडम स्मिथ कौन थे? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। अल्फ्रेड मार्शल एक नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। एडम स्मिथ वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी, ये भाई साहब ने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी। एडम स्मिथ के बुक का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इनके बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। वो बुक पब्लिश कब हुई थी? ईयर 1776 में हुई थी। ये बुक कब पब्लिश हुई? ईयर 1890 में हुई। याद करेंगे, अल्फ्रेड मार्शल नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी? वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी। उन्होंने बुक कौन सी लिखी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब पब्लिश हुई? ईयर 1890 में पब्लिश हुई। याद कर लो, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उनकी बुक का नाम था। वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी उनकी बुक जो थी 1890 में क्या हुई थी? पब्लिश हुई थी। क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है। अब यहां पे आपका क्या दिया है, अब इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। देखो मैं तरीका बता देता हूं आपको। इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड in the ordinary business of life। याद करो, economic is a study of mankind in ordinary business of life। economic is a study of mankind in the ordinary business of life। economic is a study, economics का एक स्टडी है, economics का एक स्टडी in the ordinary business of life, in the ordinary business of life। समझ में आ गया? it examines, ये क्या करता है? examine, क्या examine करता है? that part of individual and social action। it examines that part of individual and social action। देखो यही है, which is closely connected, which is closely connected। वापस से पढ़ेंगे। economic is the study of mankind, economic is the study of mankind in the ordinary business of life। याद करो, economic is the study of mankind, economic is the study of mankind in the ordinary business of life। ठीक है? it examines that part of individual and social action, ठीक है, which is closely connected with the attainment and use of material requisite of well-being। देखो, economic is the study of mankind in the ordinary business of life हो गया। it examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisite for of well-being। ठीक है? ये अब यहां पे याद कर लो, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, इकोनॉमिक इज बिहेवियरल साइंस, स्टडी ऑफ वेलफेयर, मटेरियल वेलफेयर, और इकोनॉमिक इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है? ये पॉइंट्स आपको याद कर लेने। और यहां पे देख लो, इकोनॉमिक इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इज कनेक्टेड, it examines that part of individual and social action that is closely connected with the attainment and the use of material requisite for of well-being। समझ में आ गया? अब यहां पे ये चीज हो गई। अब नीचे आएंगे, क्या दिया है देखो, क्या अब इन्होंने एक पॉपुलर डेफिनेशन दी है। अब इकोनॉमिक्स से सबसे ज्यादा पॉपुलर डेफिनेशन किसकी? लियोनार्ड रॉबिन की। इन्होंने कौन सी ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है? स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है। कौन सी ओरिएंटेड? स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। इनके बुक का नाम एन एसे एंड नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। क्या? एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। कभी पब्लिश हुई? ईयर 1932 में पब्लिश हुई। समझ में आ गया? एडम स्मिथ की बुक का नाम, एडम स्मिथ एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। उन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था। उनकी बुक का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, पब्लिश 1776 में हुई थी। अल्फ्रेड मार्शल एक नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। उनकी बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स था, पब्लिश 1890 में हुआ था। उन्होंने एक वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था। ये भाई सब का डेफिनेशन बहुत पॉपुलर है, लियोनार्ड रॉबिन का। लियोनार्ड रॉबिन ने बुक लिखी एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो पब्लिश हुई ईयर 1932 में। इन्होंने स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया। और यहाँ पे आपको जो की पॉइंट्स है वो आपको क्या करने, लर्न कर लेने। समझ में आ गया? आपका जो वांट्स मींस, ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स याद कर लो। 1933 में क्या? 1933 में सर रैगनार फिश, 1933 में सर रैगनार फिश ने दो टर्म कॉइन किए थे। कौन सा? माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ईयर 1933 सर रैगनार फिश, ईयर 1933 सर रैगनार फिश दो टर्म कॉइन किए, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो एक मैक्रो, एक माइक्रो एक मैक्रो, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। समझ में आ गया? माइक्रो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड माइक्रो से डिराइव हुआ है। मैक्रो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ? ग्रीक वर्ड मैक्रो से डिराइव हुआ। ईयर 1933
सर रैग्नार्फिश ने दो टर्म कॉइन किए, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक कौन से वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। वो ग्रीक वर्ड कौन सा? माइक्रोस। मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड है? ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड है? वो मैक्रोस। क्लियर हो गया? अब यहां पे ध्यान दो, चलना भाई, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब छोटा, मीन स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल। ये क्या करता है? डील करता है, किससे करता है? इंडिविजुअल वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या? ऐसी कोई चीज, कोई भी चीज जो हमेशा सेम नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। जैसे हाउस होल्ड हो गया, वर्कर हो गया, फर्म हो गया, इंडस्ट्री। क्या? घर से मैं निकला, मैं एक वर्कर, वर्कर कहां पहुंचा? फर्म में पहुंचा, और फर्म को ही मिला के अब क्या बनती है? इंडस्ट्री बनती है। याद कर लो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर सच एज, पहले घर, हाउस होल्ड, मैं क्या एक वर्कर है, मैं कहां जा रहा हूं? मैं एक फर्म में जा रहा हूं, फर्म को मिला के क्या बना? इंडस्ट्री बना। खत्म मीनिंग। देखो यहां पे क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको लर्न करना है। फिर यहां पे देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ पर्टिकुलर। अब देखो यहां पे पर्टिकुलर दो बार है। कितने बार है? दो बार। इंडिविजुअल फिर है, कितने बार? दो बार है। फिर पर्टिकुलर एक बार है। तो पर्टिकुलर पर्टिकुलर, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, पर्टिकुलर, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स। फिर क्या है? पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, और फिर इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, फिर पर्टिकुलर कमोडिटीज। याद कर लो, अकॉर्डिंग टू केनेथ बॉल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर है। पहली बार, पहला पर्टिकुलर क्या? पर्टिकुलर फर्म्स। फिर क्या? पर्टिकुलर हाउस होल्ड है। फिर क्या पढ़ रहा है? इंडिविजुअल है, प्राइजेस है, वेजेस है, इनकम है, ठीक है। फिर इंडिविजुअल क्या है? इंडस्ट्री है। फिर क्या? पर्टिकुलर कमोडिटीज है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको क्या लर्न करना है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो वांट क्या है? व्हाट कॉमन लैंग्वेज में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीड बोलते हैं। याद कर लो, कॉमन लैंग्वेज में नीड बोलते हैं। वहीं इकोनॉमिक्स में इसको क्या बोलते हैं? अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक कंसेप्ट में वांट पढ़ रहे हैं। वांट का मतलब क्या होता है? वांट का कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो इसको नीड बोलते हैं। वहीं इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको लैक ऑफ, अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया? अब यहीं पे आगे हम लोग बात करेंगे। अब आगे अगर मैं बात करूं तो क्या है? तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया? आपका डिजायर हो गया। ये नहीं, अब कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे पढ़ेंगे। देखो वांट्स क्या है? वांट्स आर अनलिमिटेड, आर रिकरिंग नेचर। याद करो, wants are unlimited recurring in nature, wants are unlimited recurring in nature, unlimited recurring in nature, unlimited recurring in nature, wants are unlimited are recurring in nature, wants are unlimited, wants are recurring in nature। फिर उसके बाद क्या है? want differ differ, देखो differ differ है। want differ with age, फिर क्या है? want differ with gender, want differ due to preferences। वापस wants are unlimited, wants are recurring in nature, want differ with age, want differ with gender, want differ due to preference। ठीक है, इतनी चीजें लर्न है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर वापस डिफर है, वन डिफर विद सीजन, वन डिफर ड्यू टू कल्चर, वन डिफर विद सीजन, वन डिफर ड्यू टू कल्चर, वन डिफर विद सीजन, वन डिफर ड्यू टू कल्चर। अब पॉज करो, अब देखो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं भी देख लेता। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, wants are recurring nature, want differ due to age, want differ due to gender, want differ due to preference, want differ due to season, want differ due to culture। क्लियर हो गया? बस खत्म, और कुछ है ही नहीं भाई। समझ में आ गया? याद करो, पहले आर दे दो। wants are, क्या है? wants are limited, wants are recurring nature। फिर differ due to कितने बार है आपके? differ due to आपके 5 बार है। पहला differ due to क्या? एज है, फिर डिफर ड्यू टू जेंडर है, फिर डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस है, फिर डिफर ड्यू टू कल्चर है, फिर डिफर ड्यू टू सीजन से। हो गया कल। अब यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स की अगर हम लोग बात करें, क्या क्या है देखो। पहले इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। पहला याद कर लो, इकोनॉमिक भी और नॉन इकोनॉमिक। एक तरफ इकोनॉमिक, एक तरफ नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वांट्स, नॉन इकोनॉमिक वांट्स, इकोनॉमिक वांट्स, नॉन इकोनॉमिक वांट्स। फिर क्या है? इंडिविजुअल और कलेक्टिव वांट्स, इंडिविजुअल वांट्स, कलेक्टिव वांट्स, इंडिविजुअल कलेक्टिव, इंडिविजुअल कलेक्टिव। पहला इकोनॉमिक, दूसरा नॉन इकोनॉमिक, पहला इकोनॉमिक फिर नॉन इकोनॉमिक, फिर इंडिविजुअल कलेक्टिव, इंडिविजुअल कलेक्टिव। याद करो फटाफट, समझ में आ गया? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या है आपका? है नेसेसिटीज, कंफर्ट्स, लग्जरीज। पहला क्या है? इकोनॉमिक वांट्स है, दूसरा नॉन इकोनॉमिक वांट्स है। फिर क्या है? इंडिविजुअल वांट है, फिर कलेक्टिव वांट है। फिर क्या है आपका? नेसेसिटीज है, कंफर्ट्स है और लग्जरी है। पहले आराम, पहले क्या? जरूरत, फिर आराम, फिर ऐश। पहले जरूरत, फिर आराम, फिर ऐश। जरूरत
नेसेसिटी, आराम, कंफर्ट, ऐश, लग्जरी। समझ में आ गया? पहला क्या है? इकोनॉमिक वांट है, फिर नॉन इकोनॉमिक वांट है, फिर क्या है? इंडिविजुअल वांट है, फिर कलेक्टिव वांट है, फिर क्या है? जरूरत यानी नेसेसिटी, फिर आराम, कंफर्ट, फिर ऐश, लग्जरी। क्लियर हो गया? तो यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स में सबसे पहले हमने क्या देखा? पहले हमने देखा आपके कैरेक्टरिस्टिक वांट। पहला हमने क्या क्या देखा? Wants are unlimited, wants are recurring in nature, want differ due to age, due to gender, due to culture, due to season और due to preference। फिर क्या देखा? क्लासिफिकेशन दिखा, इंडिविजुअल और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वांट, इंडिविजुअल और कलेक्टिव वांट, तीसरा नेसेसिटीज, कंफर्ट और आपका लग्जरीज। क्लियर है? इतनी चीज है। अब यहां पे देखो गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज मेरी वांट है। पहला क्या देखा? वांट है, वो पूरी कैसे होगी? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज कौन सा लेंगे? जिसमें यूटिलिटी होगी। याद करो, वांट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलिटी। मेरी वांट है, वो पूरा कौन करेगा? गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस कौन सी? जिसमें यूटिलिटी होगी। याद कर लो, पहला वांट्स है, मैं ले रहा हूं गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सी? जिसमें यूटिलिटी है, जो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सके। वांट, गुड्स एंड सर्विस, यूटिलिटी। 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 समझ में आ गया? जस्ट डिवाइड एंड रूल। ठीक है? अब यहां पे अगर मैं बात करूं, फिर क्या आता है? आपका वैल्यू आता है। क्या आता है? वैल्यू। वैल्यू कितने टाइप के? दो, वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज। वापस याद करेंगे मेरे साथ। वांट, गुड्स एंड सर्विस, यूटिलिटी, वैल्यू। वैल्यू कितने टाइप के? दो टाइप के, वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज। क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलो, चलो चलो चलो। फिर क्या है? वेल्थ है। क्या है? वेल्थ। क्या है? वेल्थ। याद कर लो, वेल्थ। वेल्थ पहला क्या था? वांट था। दूसरा क्या था? आपका गुड्स एंड सर्विस। तीसरा क्या था? यूटिलिटी था। चौथा क्या था? वैल्यू। वैल्यू कितने टाइप के? वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज। और फिर वाटर डायमंड पैराडॉक्स था। ठीक है? फिर क्या है? वेल्थ। अब वेल्थ में भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन सी? देखो, यूटिलिटी है, यूटिलिटी है, स्केर्सिटी है, ट्रांसफरेबिलिटी और एक्सटर्नलिटी। यूटिलिटी, स्केर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और एक्सटर्नलिटी। यूटिलिटी, स्केर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, एक्सटर्नलिटी। समझ में? ये अंदर का तो आप याद कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? ये हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या है? पर्सनल इनकम। क्या है? पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। वापस पहला वांट्स है, फिर गुड्स एंड सर्विसेज है, फिर यूटिलिटी है, फिर क्या है? वैल्यू है। फिर उसके बाद वैल्यू कितने टाइप का? दो टाइप का, वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज। फिर क्या है? वेल्थ है। फिर उसमें भी क्या है? यूटिलिटी, स्कैर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और एक्सटर्नलिटी। फिर क्या है? फिर है दोस्तों आपका पर्सनल इनकम। फिर क्या है? पर्सनल इनकम। फिर क्या है? पर्सनल इनकम। फिर वापस क्या है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। वापस मेरे साथ, वांट, गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलिटी, फिर उसके बाद आपका वैल्यू। वैल्यू दो टाइप के, वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज, और एक वाटर डायमंड पैराडॉक्स है। फिर उसके बाद वेल्थ है, उसमें क्या है? यूटिलिटी है, स्कैर्सिटी है, ट्रांसफरेबिलिटी और एक्सटर्नलिटी है। फिर क्या है? फिर उसके बाद पर्सनल इनकम है। फिर क्या है? पीडीआई, जिसको हम लोग पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी अब चार है, दिखाता हूं। क्या है? प्रोडक्शन। याद कर लो, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन चार चीजों से, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योर चाहिए। देखो यही चीज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। प्रोडक्शन। फिर प्रोडक्शन में क्या आएगा? फिर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजप्शन। प्रोडक्शन किया, अब प्रोडक्शन करने का जिन्होंने मदद किया उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद मुझे सामान एक्सचेंज करना पड़ेगा, एक्सचेंज किया। फिर उसके बाद क्या किया? वो एक सामान एक्सचेंज किया, वो खाया, कंज्यूम किया। पहला वांट है, फिर गुड्स एंड सर्विसेज, फिर यूटिलिटी, फिर वैल्यू। वैल्यू कितने टाइप की? दो, वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज। फिर क्या है? फिर उसके बाद आपका जो है वो है आपका दोस्तों वेल्थ है, उसमें भी यूटिलिटी, स्कैर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और एक्सटर्नलिटी हो गया। फिर उसके बाद क्या है? पर्सनल इनकम। फिर क्या है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। फिर क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है? फिर उसमें क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज और कंजप्शन। खत्म, दैट्स इट। अगर आपने अभी तक वीडियो में ध्यान मेरे साथ रिपीट करते गए होंगे तो आपको चीजें आ गई होंगी। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर मैं बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब लार्ज होता है और एग्रीगेट होता है, याद कर लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? हमेशा एग्रीगेट पढ़ता है, एंटायर इकोनॉमी, जैसे टोटल एम्प्लॉयमेंट पड़ेगा, नेशनल इनकम पड़ेगा, नेशनल आउटपुट पड़ेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग्स। ठीक है? अब यहां पे डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन देखो, माइक्रो इकोनॉमी डील्स नॉट विद द इंडिविजुअल क्वांटिटी बट with the aggregate of this quantity, not with the individual but with the national income, not with the individual prices but with the general price level, not with the individual output,
फिर बट विद द नेशनल आउटपुट। समझ में आ गया? ये क्या है? केनेथ बोल्डिंग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल क्वांटिटी से नहीं बिल्ड करे, टोटल क्वांटिटी से बिल्ड करे, एग्रीगेट क्वांटिटी। इंडिविजुअल इनकम से करेगा नहीं, नेशनल इनकम से। इंडिविजुअल प्राइस से नहीं, जनरल प्राइस से। फिर इंडिविजुअल आउटपुट से नहीं। तो यहां पे देखो, पहले क्वांटिटी आई, ठीक है, फिर देखा उससे कमाई कितनी हो रही है। क्या? पहले क्वांटिटी आई, फिर देखो उससे कमाई कितनी, कमाई होने के बाद देखोगे फिर प्राइस कितना लगाना है। प्राइस अब में अट रहा है कि नहीं अट रहा है? अट रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? आउटपुट करेंगे। तो याद करो, इंडिविजुअल क्वांटिटीज आएगा, फिर इंडिविजुअल इनकम्स, फिर इंडिविजुअल प्राइस, फिर उसके बाद इंडिविजुअल आउटपुट, फिर उसी का क्या आगे एग्रीगेट लगा देना, एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटीज, फिर नेशनल इनकम, फिर क्या है जनरल प्राइस लेवल, फिर क्या है, फिर उसके बाद आपका नेशनल आउटपुट। क्लियर हो गया? तो इस तरह से अब क्या है? नेशनल इनकम है, पहले याद करो नेशनल इनकम, फिर सेविंग, नेशनल इनकम सेविंग, नेशनल इनकम सेविंग, नेशनल इनकम सेविंग, नेशनल इनकम सेविंग, फिर उसके बाद क्या? इन्वेस्टमेंट रेट साइकिल, इन्वेस्टमेंट रेट साइकिल, नेशनल लेवल, नेशनल इनकम सेविंग इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम सेविंग इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, इनकम है नेशनल लेवल की। फिर वो क्या? मैंने उसको सेव किया, सेव करने के बाद मैंने सोचा मैं उसको इन्वेस्ट कर दूं। फिर मार्केट में क्या आया? ट्रेड साइकिल, यानी अप्स एंड डाउन्स आए। क्या है? अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स की वजह से क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ। पहला इनकम आया, नेशनल इनकम आया, उसको मैंने क्या किया? सेव, यानी सेविंग आया। तीसरा क्या किया? मैंने इन्वेस्ट किया। क्या किया? इन्वेस्ट। फिर क्या हुआ? बिजनेस में अप्स एंड डाउन, जिसको मैं ट्रेड साइकिल अप गया, यानी इन्फ्लेशन आया, मार्केट में प्राइस नीचे गया, यानी मंदी आ रही, डिप्रेशन हुआ। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। याद करो, देखो नेशनल इनकम सेविंग, फिर क्या किया? इन्वेस्ट किया, फिर ट्रेड साइकिल आया, महंगाई बढ़ी, मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई कम हुई, मतलब डिप्रेशन, ठीक है। फिर उससे क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ पता चला, और साथ ही साथ हमें क्या पता चला? इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पता चला। क्लियर हो गया? नेशनल इनकम सेविंग इन्वेस्टमेंट, फिर ट्रेड साइकिल, इन्फ्लेशन और डिप्रेशन, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ और आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मैंने ऑलमोस्ट कोशिश की आपको पूरा चैप्टर यहां पे बताने के लिए। तरीका मैंने आपको बताया, मैंने चीजों को पॉइंट जो मेरे अगर 8 पॉइंट्स है तो उसको मैंने 3 में लर्न किया और यहां पे हो गया। अगर आप मुझसे पूछोगे कौन से भी 4 क्वेश्चन का पॉइंट, तो मैं यहां पे आपको तुरंत क्या बता सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे हमने सारी चीजें कर ली। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट चैप्टर का भी आए तो प्लीज नीचे कमेंट करना, तो नेक्स्ट चैप्टर का भी उसके बेसिस पे हम लेकर आएंगे। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझी होंगी। समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हमारे